आज की घटना ने भारत को शर्मसार कर दिया है, इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आपको सुनने के बाद आपको बेहद ज्यादा अफसोस होगा, क्योंकि अभी तक भारत के अंदर सिर्फ भारत की महिलाओं के साथ रेप हो रहे थे, लेकिन आज एक उस महिला के साथ रेप हुआ है जो स्पेन से भारत की खूबसूरती को, भारत को घूमने के लिए बाइक से सफर कर कर आई थी और बाइक से घूमते हुए भारत को देख रही थी, भारत को घूम रही थी कि वहीं पर 7 दरिंदे उस महिला के साथ, विदेशी महिला के साथ, उसकी पति की आंखों के सामने ही बारी बारी से गैंगरेप करते हैं। और जब उस महिला से गैंगरेप हो जाता है, वो जब मदद मांगने के लिए जाती है, लोगों को बोलने के लिए जाती है, तो कोई समझ नहीं पाता क्योंकि वो स्पेन की थी। और आखिर में जब वो अपनी कहानी और पूरी दास्तां बताती है कि आखिर उसके साथ रेप कैसे हुआ और रेप करने वाले कौन थे, कैसे वो आए, रेप की हैवानियत को कैसे अंजाम दिया, तो मानो पूरे भारत के अंदर एक बवाल सा मच जाता है। ये खबर चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है। हो सकता है आपने भी सुनी हो, लेकिन नहीं सुनी तो आप सुनिए कि आखिर स्पेन से जो महिला आई भारत घूमने के लिए, उसके साथ 7 दरिंदों ने रेप कैसे किया और वो दरिंदों में से कौन कौन पकड़ा गया है, कौन कौन फरार है और मामला क्या है। तो चलते हैं, इस घटना को थोड़ा शुरू से जानेंगे विस्तार। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो 1 मार्च की रात लगभग 2 से 3 बजे की है। झारखंड का दुमका जिला है और दुमका जिले का एक थाना पड़ता है, थाना है हसिया थाना। उसी थाने की जो पुलिस की एक जीप है वो रात के टाइम गश्त कर रही थी। गश्त करते टाइम अचानक से एक विदेशी महिला और एक विदेशी शख्स गाड़ी को रुकवाते हैं और कुछ स्पेनिश भाषा में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। उनके काफ़ी चोट लगी हुई थी, खुरचे हुए थे और खून वगैरह बह रहा था। जब वो उन पुलिस वालों से बोलते हैं तो वो कुछ इंग्लिश में और स्पेनिश में बोलते हैं, तो वो समझ नहीं पाते, लेकिन खून वगैरह निकल रहा था। तो फौरन पुलिस उन दोनों को बिठाती है। वहीं पर पास में ही उनका टेंट लगा हुआ था। वो बताते हैं कि हमारा टेंट लगा है, बाइक वगैरह यहाँ पर खड़ी है। इशारे से पुलिस इतना समझ जाती है कि ये यहाँ पर रुके हुए थे, लेकिन इनके साथ क्या हुआ है ये पुलिस को नहीं पता था। पुलिस उनको अस्पताल में लेकर पहुँचती है। अस्पताल में जाने के बाद जो डॉक्टर्स थे वो आते हैं, उनका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं और फिर डॉक्टर को वो इंग्लिश में समझाते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। जो स्पेनिश महिला थी वो बोलती है कि 7 लोगों ने उसके साथ, उसके पति के सामने ही गैंगरेप किया है बारी बारी से। फौरन ये खबर पुलिस को बताई जाती है कि महिला के साथ गैंगरेप किया है। जैसे ही ये खबर एसपी को पहुंचती है, वहाँ के एसपी रात के टाइम ही मौके पर अस्पताल में पहुंचते हैं। अब जब एक स्पेनिश महिला के साथ, स्पेन की रहने वाली महिला के साथ उसके पति के सामने ही गैंगरेप किया 7 दरिंदों ने, जाहिर सी बात है विदेशी महिला के साथ, तो ये मामला इंटरनेशनल था। तो पूरे तरीके से मान लो ये रांची से लेकर झारखंड में पूरा बवाल मच जाता है। चारों तरफ फ़ोन खनखनाने लगते हैं। फ़ौरन वहाँ के सीएम तक ये खबर पहुँचती है। पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं कि ये मामला हुआ क्या। अब सवाल ये था कि स्पेन की महिला वहाँ पर रेप कैसे हुआ, ये लोग क्या कर रहे थे। जब पुलिस और जो पूछताछ की जाती है तो महिला बताती है, महिला ने खुद अपनी पोस्ट भी इंस्टाग्राम पर एक अपलोड की है। जो महिला है उनका नाम है नंदा फर्नांडा। ये इंस्टाग्राम पर इनकी आईडी है इस नाम से और यही इनका नाम है। वो बताती हैं कि हम लोग स्पेन के रहने वाले हैं और कुछ दिन पहले हम पाकिस्तान बाइक से राइडिंग करते हैं, मैं और मेरे पति, और हम लोग जगहों को बिल्कुल करीबी से घूमते हैं और लोगों को व्लॉगिंग से इंस्टाग्राम पर वो जगहें दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पेन से बाइक से राइड करते हुए मैं और मेरे पति दोनों पाकिस्तान पहुँचे थे। पाकिस्तान को घूमने के बाद फिर हिंदुस्तान के अंदर घुसे और हिंदुस्तान को घूमते हुए, हिंदुस्तान को करीबी से देखते हुए लोग बाइक से राइड करते हुए झारखंड में आते हैं। झारखंड से निकलने के बाद इनको बिहार जाना था और बिहार के बाद ये नेपाल पहुंचते, ये इनका प्लान था। लेकिन झारखंड में घुसने के बाद ये बाइक से राइड करते रहते हैं। राइड करते करते जब रात के लगभग 12 बज जाते हैं तो ये एक इलाका देखते हैं जहाँ पर ये अपना कैंप लगा सके, क्योंकि ये जो राइडर होते हैं इनके पास हमेशा कैंप होते हैं, रूम वगैरह, होटल वगैरह नहीं लेते, बस जहाँ इनको जगह ठीक लगती है ये अपना कैंप लगा लेते हैं। क्योंकि राइडरों को शौक होता है कि वो कैंप लगाएं, वहीं पर चाय वगैरह बनाए, वहीं पर खाए पिए, यही वगैरह उनका शौक होता है। तो जो महिला थी स्पेन की वो बताती है कि जब हमने रात के लगभग 12 से 1 बजे के टाइम पर वहाँ पर कैंप लगा लिए, जो ग्राउंड था
तो कैंप लगाने के बाद 2-3 लोग आते हैं और लोग आने के बाद हमें बाहर बुलाते हैं और फिर हम वापस अंदर चले जाते हैं और वो 2-3 लोग फ़ोन लगाते हैं और 3-4 लोगों को और बुलाते हैं। जो 3-4 लोग आते हैं उनके हाथ में चाकू थे और फिर वो मेरे पति के हेलमेट से ही मारते हैं, मुझे भी मारते हैं और वहीं पर मेरे पति को रस्सी से बांध दिया जाता है, हमारे गले पर चाकू रख दिया जाता है और फिर बारी बारी से जो स्पेनिश महिला थी उस महिला के साथ उसकी पति की आंखों के सामने ही गैंग रेप किया जाता है। बारी बारी से वो रेप करते हैं। रेप करने के बाद जब उनकी अंदर की हवस ठंडी हो जाती है तो वो महिला बोलती है कि उसको ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे, मेरे पति को ख़त्म कर देंगे। बचने के ज़रा से भी कोई चांस नहीं थे, उम्मीद नहीं थी कि वो लोग बच पाएंगे। जो हेलमेट से वो लोग राइड करते थे, जिस हेलमेट को वो लगाते थे, उसी हेलमेट से उन दोनों को बुरी तरीके से मारते हैं और बेहोश कर कर वहाँ से भाग जाते हैं सातों लोग। और जब महिला को होश आता है वो अपने पति को उठाती है और फिर मदद मांगने के लिए ये लोग पुलिस की जीप के पास आते हैं। ये मामला पुलिस को बताया जाता है, मीडिया में चलता है और जब ये इंस्टाग्राम पर अपलोड होता है तो फ़ौरन एसपी और जितने भी वहाँ के सीएम थे सबके अपने अपने बयान आते हैं। पुलिस बोलती है कि हमें नहीं पता थी कि ये आखिर वहाँ पर कैसे पहुँचे। सबसे बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर ये भी बनता है क्योंकि जितने भी बाहर से विदेशी लोग आते हैं जब वो अलग अलग शहरों में घुसते हैं तो हर शहर की पुलिस उनके साथ में होती है, पुलिस उनका साथ में घूमती है, साथ में जाती है। ये असली, ये रियल वाला मामला है। लेकिन वहाँ पर झारखंड में वो लोग अपनी बाइक से घुसे और पुलिस को बिल्कुल कानो कान खबर नहीं लगी और गैंगरेप हो गया। तो पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ दिया और वहाँ के सीएम का बयान आता है कि अभी जानकारी जुटाई जा रही है। फ़ौरन पुलिस आनन फानन में पता करती है कि उस टाइम पर जो इलाका था वहाँ पर कौन कौन लोग थे। पुलिस मुखबिरों से पता करती है तो फिलहाल में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोगों से पूछताछ चल रही है लेकिन अभी 4 लोग फरार हैं, उनका कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो 4 लोग कौन थे। लेकिन मामला बेहद ज़्यादा गंभीर है कि महिला जो घूमने के लिए आई और झारखंड के लोग, फिलहाल में हमने यही सुना था क्या जो हमारे यहाँ की महिलाएं हैं वो बाहर निकलती हैं तो उनके साथ रेप हो जाती हैं, गैंग रेप हो जाते हैं, लेकिन एक विदेशी महिला के साथ गैंग रेप हो गया। अब जितने भी विदेशी लोग जब पता करेंगे कि आखिर उनको पता चलेगा कि भारत के अंदर गैंग रेप हुआ है तो भारत की क्या छवि बनेगी। तो कुछ लोगों की वजह से पूरे भारत को शर्मसार होना पड़ा। लेकिन सवाल ये बनता है कि ऐसे दरिंदों को क्या वही कोर्ट के चक्कर लगवाए जाएंगे, वही कोर्ट दिखाया जाएगा जिसने भारत को शर्मसार कर दिया, कि सिर्फ उनको जेल की सज़ा दी जाएगी। ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए क्योंकि उन्होंने भारत के हर नागरिक को, भारत की हर चीज़ को, भारत में बताया जाता है कितनी इतनी सुंदर चीज़ें हैं, भारत के लोग इतने अच्छे हैं, लेकिन ये रेप करने वाली बात अब लोगों को क्या बताएगी। इन 7 लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जितने भी लोग जिनके दिमागों में ऐसी गंदे ख्याल आते हैं, गंदी शैतानी हरकतें आती हैं, वो इन लोगों की सज़ा को देखने के बाद वो भी कांप जाएं और उनके हाथ किसी और महिला को टच करने से पहले ये ख्याल आए कि जब वो पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। जितने भी रेप करने वाले होते हैं वो रेप कर लेते हैं, उनको लगता है कि रेप करेंगे उसके बाद जेल होगी और क्या होगा, पुलिस मार तो देगी नहीं, कोई एनकाउंटर तो हो नहीं जाएगा, सिर्फ जेल में रहेंगे, ऐश करेंगे, बात ख़त्म। तो इसीलिए इनकी हिम्मतें खुली हुई हैं। इनको सज़ाएं इतनी ख़तरनाक मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई रेप करने के बारे में करने से पहले ही 100 बार सोचे कि उसके साथ क्या होगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और